राधे राधे दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। आपने पिछली क्लास तो देखी होगी और नहीं देखी तो आप देख लीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और देखिए आप यहाँ पे आपको बेहतरीन क्लासेस मतलब बेहतरीन जो स्टडी मटेरियल है वो मिलेगा, आपको बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी आपको। तो आज हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं 6th क्लास का, विविधता एवं भेदभाव। तो इस चैप्टर में जैसे मतलब विविधता अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, विविधता किस प्रकार से अपने देश में आई और किस प्रकार से उनका विभाजन हो रहा है अपने देश में। और अलग अलग अपने देश में नहीं है, हर जगह पे विविधता का विभाजन हो रहा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से विविधता उत्पन्न है। ठीक है, भारत देश में सबसे ज़्यादा विविधता है। अपने बहुत सारे उदाहरण देखे, जैसे भाषाओं के आधार पर देखे, धर्म के आधार पर देखे, स्थानों के आधार पर देखे, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, भौगोलिक कारणों से देखे, अपन ने इस वातावरण से देखे, ठीक है, जगह के अनुसार देखे। तो इन सभी प्रकारों से विविधता एक जन्म देती है। पर विविधता एवं भेदभाव, जैसे मतलब भेदभाव भी होता है इसके कारण। आज के टाइम में लोगों द्वारा भेदभाव किए जाते हैं, अलग अलग स्थानों के लोगों द्वारा भेदभाव किए जाते हैं और एक संरचना बनाई जाती है उनके लिए। तो आज हम इस कक्षा में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं विविधता एवं भेदभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हम विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, तो विविधता जैसे अपन ने मैंने अभी बोला था कि भाई विविधता अलग अलग कारणों से होती है, भौगोलिक कारणों से होती है, अलग अलग जगहों के कारणों से होती है, भाषाओं के आधार पर होती है, धर्म के आधार पर होती है। तो एक वो विविधता अपन ने उस पहले वाले चैप्टर में अपन ने संक्षिप्त रूप में पढ़ा है, विवरण से पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो आप जाके उनको देखिए पहले, तभी ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, बेटर समझ में आएगी ये चैप्टर। ठीक है, तो जैसे आज विविधता है तो विविधता के कारण विविधता होती है, तो विविधता के कारण भेदभाव भी होता है। ठीक है, और विविधता के कारण भेदभाव अलग अलग जगह पे होता है। भाई जैसे यहाँ पे अगर मैं हूँ तो मैं अगर किसी दूसरी जगह जाऊँगा तो मेरे वहाँ में और यहाँ की संस्कृति में अंतर मिलेगा, और वहाँ के जो लोग हैं वो कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ में मेरे से विविधता करेंगे, भेदभाव करेंगे। तो भेदभाव से ही आगे मतलब पता लगता है कि किस प्रकार से विविधता उत्पन्न हो रही है और किस प्रकार से भेदता हो रही है, भेदभाव हो रहा है। अब भेदभाव अलग अलग कारणों से होता है भाई, मतलब पहलों की जो धारणाएं हैं उनके कारण या लोगों की मानसिकता के कारण। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। तो आज हम देखते हैं विविधता एवं भेदभाव। देखो, सबसे पहले जैसे अपन पढ़ते हैं कि भाई विविधता किस प्रकार बनती है। चलो तो हम देखते हैं आज विविधता किस प्रकार बनती है वो देखते हैं। चलो देखो, सबसे पहले जैसे हम क्या है भाई, किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है भेदभाव, किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है भेदभाव। भाई जैसे संविधान के अकॉर्डिंग अपन जोड़े तो 14, 15, 16, 17, ठीक है, और 25, 26, 27, 28 के इन सभी पॉइंटों को मिला के अपन विविधता को समझने वाले हैं। भाई अलग अलग कारणों से विविधता होती है, अलग अलग सोच के निर्भर पर, मतलब अलग मानसिकता के आधार पर निर्भर विविधता होती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं विविधता के, तो जिन्हें अपन डिटेल में पढ़ेंगे आज, और इन चीज़ों को समझेंगे कि भाई भेदभाव हो क्यों रहा है, किस कारण हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, किस व्यथा के अनुसार हो रहा है, किस मानसिकता के अनुसार हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे अपन देखते हैं, पॉइंट देखते हैं ये कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, और यह किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। यह कई कई चीज़ों पर निर्भर करता है। भाई हम क्या हैं और हम कैसे हैं। जैसे मतलब मैं यहाँ का हूँ, अगर मैं किसी दूसरे प्रदेश 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर जाऊँगा तो वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ का जो पहनावा है वो अलग होगा, और यहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ का जो पहनावा वो अलग होगा। तो एक डिफरेंस बन जाता है, और डिफरेंस के आधार पे ही तुलना करने लग जाते हैं लोग। तो ये कई चीज़ों पर निर्भर करती है, भाई हम कैसे हैं, क्या हैं, किस प्रकार से रहते हैं। तो ये चीज़ कई चीज़ों पर निर्भर करती है, और इसी के आधार पर ही भेदभाव का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, और कौन से खेल खेलते हैं, और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब में हमारे रहने की जगह मतलब भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। मतलब भाई अपन किस तरह से रहे, किस जगह पे रह रहे हैं, कि अपन अपनी भाषा क्या है, किस प्रकार से अपन कपड़े पहन रहे हैं, किस प्रकार से अपना खाना पीना है, मतलब हर अंतर क्या होता है, हर अंतर किस दृष्टि को दर्शाता है। एक तो भूगोल को दर्शाता है और एक इतिहास को दर्शाता है। भाई इतिहास के कारण, जैसे अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़े, इतिहास का प्रमुख कारण, बहुत सारी चीज़ें अपन ने देखी इतिहास की, कि भाई किस किस प्रकार से इतिहास से अपना जो देश है वो जूझता रहा है,
या फिर इस प्रकार से जिस प्रकार इतिहास के कारण है, किस प्रकार से भेदभाव विविधता बनी है, विविधता का जन्म हुआ, विविधता अलग अलग विविधताओं का अलग अलग उत्पन्न कैसे हुआ, किस प्रकार से विविधता उभरती हुई नजर आई अपन को, तो वो अपन ने देखा। और भूगोल के आधार पर भी देखा कि भाई भौगोलिक कारणों से भाई किस प्रकार से विविधता है। ठीक है, जैसे भाई पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा है कि भाई किस प्रकार से विविधता, जैसे लद्दाख की बात की अपन ने, तो लद्दाख में लोग क्या होते हैं भाई, पशुपालन करते हैं, खेती वहाँ पे संभव है नहीं, पानी के लिए वो बर्फ़ का पिघलने का उसका गर्मियों के टाइम में बर्फ़ पिघलने का वेट करते हैं कि भाई जब बर्फ़, और उसी से उस जो बर्फ़ पिघलती है उसी जो पानी प्राप्त होता है उसी से वो पूरा साल भर जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये अलग अलग कारण है। दूसरी तरफ अपन ने केरल की बात की थी, तो केरल में भी ऐसे प्रकार से वहाँ पे समुद्र है, तो वहाँ पे पानी कोई कमी नहीं है, वहाँ पे खेती अच्छी होती है, चावलों की खेती होती है। ठीक है, और बहुत सारे मसाले पदार्थ भी वहाँ पे उगते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। तो मतलब दोनों में डिफरेंस के आधार पर मैंने पढ़ा। तो भौगोलिक कारण भी वो भौगोलिक कारण है कि भाई लद्दाख में ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है, और वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है केरल में। तो एक भौगोलिक कारण है कि नहीं है। और इतिहास का जैसे अपन बोले कि इतिहास में जैसे भाई बाहर के लोग लद्दाख पे आए, तो एक वहाँ पे एक नई विविधता उभरती अपन को नजर आई। और केरल के भी बहुत सारे बाहर के लोग जो वहाँ पे आए और उन्होंने व्यापार करना शुरू किया और वहाँ पे रहने लगे, वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करने लगे, तो वहाँ पे एक अलग विविधता उत्पन्न होती हुई नजर आई अपन को। तो ये सब चीज़ें मतलब दर्शाती है कि भाई किस प्रकार से अपन रहते हैं, किस प्रकार से भाषा बोलते हैं, किस प्रकार से पहनते हैं, किस प्रकार खाते हैं। तो ये सब चीज़ें एक डिफरेंस का मतलब अलग अलग विविधता या भेदभाव को निर्माण करती है, भेदभाव को निर्माण करते हैं, भेदभाव को उत्पन्न करती है या उभरती हुई नजर आती है। इससे भेदभाव उभरता हुआ नजर आता है। तो ये चीज़ें होती हैं। और इन्हीं चीज़ों के कारण, भाषाओं के कारण, पहनने के खेल खेलने के कारण, उत्सव बनाने के कारण, भाई त्यौहार, अलग अलग जगह के अलग अलग त्यौहार होते हैं। ये अपने पिछले चैप्टर में जाना भी था। ठीक है, इस चैप्टर और इन सब पर हमारे जो किस पर असर पड़ता है, भूगोल और इतिहास पर असर पड़ता है। तो ये चीज़ें अपन ने देखी थी और ये चीज़ों को समझा था कि भाई किस प्रकार से अपना असर पड़ रहा है और किस प्रकार से विविधता उत्पन्न हो रही है। और विविधता के कारण, उसी विविधता के कारण किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है लोगों में। ठीक है, जैसे संसार में मुख्य रूप से 8 धर्म है। कितने धर्म है टोटल? 8 धर्म है। कौन कौन से हैं? हिंदू हैं, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन, पारसी और यहूदी। ये सब मतलब ये 8 धर्म पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में ये धर्म पाए जाते हैं। ठीक है, और ये पूरे धर्म भारत में भी है। भाई भारत में ये पूरे के पूरे धर्म है भाई। और अगर कोई किसी दूसरे देश की आप बात करोगे, वहां देखोगे तो वहां पे 1 2 4 धर्म मिल सकते हैं, बाकी पूरे धर्म वहां पे नहीं मिलेंगे। बट एक भारत देश एक ऐसा देश है, एक ऐसा स्थान है यहाँ पे, ये एक ऐसी भूमि है भारत देश की कि वहाँ पे सारे के सारे मतलब कंप्लीट 8 के 8 धर्म यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इनके मतलब इनको मनाने वाले लोग यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, जैसे अगले पॉइंट देखो, भारत में इन 8 धर्मों के अनुयायी या फिर अपन कह सकते हैं मनाने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। भाई भारत में जो इन 8 धर्मों को अपनाते हैं वो लोग यहाँ पे भारत में रहते हैं और इन 8 धर्मों का मतलब 8 धर्मों को अपनाते हैं और 8 धर्मों के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपना उत्सव बनाते हैं और अपनी भाषा बोलते हैं, अपना पहनावा करते हैं, खान पीन करते हैं। तो इन धर्मों के आधार पर एक भेदभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, भेदभाव किस प्रकार उत्पन्न होता है ये अपन जानने की वजह से, मतलब अगर मैं बात करूं कि नीचे उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र होता है, अगर वहाँ के जो मतलब मध्य के उत्तरी पूर्वी मध्य के जो क्षेत्र, वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ पे थोड़े थोड़े मतलब जैसे कोई छोटे कपड़े पहनने वाले एंड मतलब ज़्यादा गोरे रंग के होते हैं और थोड़े थोड़े जैसे इस प्रकार दिखते हैं कि भाई जैसे अलग प्रकार से वो अगर किसी दूसरे जगह पे जाएँ तो अलग प्रकार के लोग उनको अलग प्रकार से बोलते हैं। जैसे चाइनीज़ आ गया, इस बोलते हैं ना कि भाई चिढ़ाते हैं उनको। तो एक वो मतलब भेदभाव को निर्मित करता है कि भाई अगर हमारे जैसा नहीं दिख रहा है तो वो अलग है, और उसको अलग है तो वो उसके अनुसार उस एक धारणा बना लेते हैं और उसको उसी प्रकार से चिढ़ाते हैं, उसी प्रकार से उनका शोषण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है। यहाँ 1600 से ज़्यादा, भाई पूरे वर्ल्ड में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं। पूरे संसार में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं। और जो लोग इनकी मातृभाषाएं, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, मतलब ये जो 1600 भाषाएं है ना, ये लोगों की मातृभाषाएं है। भाई अलग अलग जगह पे जाओगे, अलग अलग आपको भाषाएं मिलेंगी। हर 70 से 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर आप जाओगे, हर एक स्थान से दूसरे स्थान पे 100 किलोमीटर करीबन दूर जाओगे तो आपको भाषा में बहुत डिफरेंस दिखेगा। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं, तो ये मातृभाषाएँ हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं भाई। किस आप भी डांस वगैरह करते होंगे, डीजे पे कूदते होंगे, कोई नागिन डांस करता है, कोई भंगड़ा डांस करता है, कोई किस प्रकार से डांस करता है, ठीक है, कोई मटक मटक के नाचता है। तो मतलब हर नाचने का तरीका सबसे अलग होता है, मतलब हर हर इंसान का नाचने का तरीका अलग होता है। बट अगर मुख्य रूप से देखें तो 100 से ज़्यादा भी तरह के नृत्य किए जाते हैं पूरे संसार में, पूरे भारत में, पूरे संसार में। तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को लिखो एक बार, अपन आगे वाला जो चीज़ों पढ़ते हैं तो एक मतलब इन पर निर्भर करता है कि भाई भेदभाव किस प्रकार से हो रहा है और किस प्रकार से धारणाएं बनाई जा रही है लोगों के। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। चलो तो आगे पॉइंट देखिए। तो जैसे अपन ने समझाएगी कि भाई बहुत सारे कारण होते हैं विविधता में भेदभाव करने का, किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, भाषाएं बोलते हैं, तो एक अलग कारण, अलग विविधता बन जाती है, उससे अलग प्रकार से भेदभाव किया जाता है फिर मानसिकता लोगों के अनुसार। तो अपन ने देखा तो जैसे मतलब भारत में अलग अलग धर्म होते हैं, 8 धर्म यहाँ पे बताए गए हैं, और इन्हीं 8 धर्म के जो मनाने वाले लोग हैं वो अनुयायी है यहाँ पे रहते हैं। तो उनका रहन सहन, उनका खान पीन, उनका बोलना चालना, रहना पीना सब अलग अलग है। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो लोगों में कुछ ना कुछ डिफरेंस नज़र आएगा उनमें, और डिफरेंस के अनुसार ही एक राय बना लेते हैं, एक उनके द्वारा उनकी मानसिकता से एक देखने पर एक राय बना लेते हैं कि भाई ये इंसान ऐसा है, ये इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से खाता है, इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से ये काम करता है, तो एक राय बना लेते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं आगे। देखो, यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती भाई। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण क्यों नहीं बनती है? जैसे मैं अगर बोलूँ, जैसे अगर आपके पास मतलब कोई आप हो और आपके पास में कोई अपाहिज लड़का है या लड़की है, कोई भी व्यक्ति अपाहिज है, कोई मतलब अपाहिज है, किसी के हाथ नहीं है, या फिर किसी के मतलब कान मुड़े हुए हैं, हाथ नाक मुड़े हुए हैं, मतलब अलग प्रकार से वो दिखता है। किसी कोई दिमाग से कमज़ोर है, दिमाग से वीक है, ठीक है, कोई किसी को चलने में दिक्कत होती है, तो क्या करते हैं लोग, उनका हंसी मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, और हंसी मजाक उड़ाते हैं तो वो अब उस हंसी मजाक से वो खुश तो हो नहीं सकता। ठीक है, खुश तो हो नहीं सकता, तो एक अलग वो हमेशा खुशी का कारण नहीं बनती। विविधता एक मतलब जो राय होती है, लोगों की राय होती है, या फिर अपन बोले हैं कि भाई ये विविधता होती है, ये हमेशा खुशी का कारण नहीं बनती। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दुख का कारण बनती है। तो ये चीज़ें होती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे उत्तरी पूर्वी राज्य की तरफ जाएंगे अपन, तो मतलब जैसे उत्तरी पूर्वी राज्य और मीडियम जो मध्यम जो जगह होते हैं, उत्तर पूर्व क्षेत्र का या मध्य क्षेत्र का जो क्षेत्र वाला जो होता है, स्थान होता है, वहाँ पे ज़्यादा गोरे रंग के या फिर इस प्रकार से दिखने वाले लोग होते हैं कि भाई जैसे मतलब बाहर के देश के लोग, बट एक्चुअल में भारत के देश के ही हैं। बट वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वो मतलब वहाँ के जो लोग हैं या फिर वहाँ के जो लड़के लड़कियाँ हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे, उसको चिढ़ाने लग जाएंगे। अलग प्रकार से, अलग टोन में उससे बात करेंगे, अलग प्रकार से उसको चिढ़ाएंगे, अलग प्रकार से नाम निकालेंगे उनका। तो एक उनसे क्या होती है, वो उनसे जो व्यक्ति होता है वहाँ दूसरी जगह जाता है तो वो परेशान हो जाता है उनसे। तो अब परेशान हो तो खुश तो हो नहीं सकता। तो एक हमेशा क्या होती है, खुशी का कारण नहीं बनती है ये चीज़ें। तो हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं, ठीक है, जो हमारी तरह दिखते हैं। भाई लोगों की मानसिकता क्या है कि जो हमारी तरफ दिखता है, हमारी तरफ बोलता है, हमारी तरह रहता है, हमारी तरह सोचता है ना, वही अच्छा है, वही हमारे जैसा है, और उसी के साथ वो सुरक्षित रहना महसूस करते हैं, अच्छे तरीके से रहना अच्छे तरीके से रहते हैं, अच्छे तरीके से बोलते हैं, अच्छे तरीके से खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं। तो उन्हीं के साथ मतलब सुरक्षित महसूस करते हैं, किसी के साथ जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं, उन्हीं के साथ वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ठीक है, अच्छा महसूस करते हैं, उनके साथ रहते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, सब चीज़ें करते हैं। फिर उनको चिढ़ाते नहीं हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो क्यों किन के साथ करते हैं, जो मतलब उसी के हुबहू उनके जैसा ही दिखे, उनके जैसा ही सोचे, उनके जैसा ही करे, उनके जैसा ही रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण कारण बन जाता है लोगों का। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, भाई कभी कभी मतलब अलग लोग अलग अलग विभिन्नता ज़रूर होती है भाई, क्षेत्र के अनुसार भिन्नता होती है। जैसे अगर मैं राजस्थान से हूँ, अगर मैं लद्दाख में जाऊँगा तो वहाँ के लोगों में मेरे में तो बहुत डिफरेंस है।
खाने पीने का डिफरेंस है, बोलने का डिफरेंस है, रहने का सहने का डिफरेंस है, अलग संस्कृति है हमारी, वहाँ की अलग संस्कृति है। तो क्या करेंगे, अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ पे वहाँ के लोग क्या करेंगे, एक अलग धारणा बना लेंगे मेरे प्रति। ठीक है, तो एक वो अलग विविधता में जो भेदभाव हो गया, वो हमसे भिन्न होते हैं, तो हमें वह बहुत अजीब और अपरिचित लग सकती है, अपरिचित लग सकती। अजीब से मतलब अगर मैं बोलूँ कि कोई अपाहिज है तो क्या करेगा, कई लोग तो उसको चिढ़ाएंगे, कई लोग तो हंसी मजाक उड़ाएंगे, और कईयों को दया आएगी, और कईयों को लगेगा कि यार ये ऐसा है तो इसका मतलब न तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हो सकता शायद। बट कई क्या होते हैं, जैसे मतलब अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते पर मानसिक रूप से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, आज के टाइम में भी होती है, पहले भी होती थी। कई बार हम समझ नहीं पाते कि हम समझ नहीं पाते कि हमसे अलग क्यों है। भाई हम ये चीज़ समझ भी नहीं पाते कि हमसे अलग क्यों हैं वो लोग, बट एक्चुअली में अलग नहीं होते हैं। मतलब भाई भूगोल और इतिहास के प्रति, मतलब भूगोल भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार उनमें विविधता होती है। एक्चुअल में अलग नहीं होते हैं वो लोग, रहते भारत भूमि में एक स्थान पे रहते हैं, एक पूरे भारत क्षेत्र में रहते हैं, तो अलग जगह पे जाने का संस्कृति का, भाषाओं का इनका प्रभाव पड़ता है, पर अपन जान नहीं पाते हैं। अब कई लोग जैसे पास के लोग अपन देखें तो कोई जैसे कोई अपाहिज है, कोई लूला लंगड़ा है, कोई किस प्रकार से है, कोई किस प्रकार से, कोई मानसिक रूप से कमजोर है, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाए, तो एक अलग धारणा बन जाती है उन लोगों की। पर कई जगह पे अपन समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है अपने साथ। अगर हम उनकी जगह जाके खड़े हो जाएं तो क्या हम यही सोचेंगे? ये चीज़ें सोचना ज़रूरी है। ठीक है, लोग अपने से अलग दिखने वाले लोगों की खास तरह की राय बना लेते हैं। भाई जैसे मैं बोला, मैंने जैसे कमज़ोर आदमी है, अगर मतलब शारीरिक रूप से कमज़ोर है पर मानसिक रूप से ताकत है, पर अगर शारीरिक रूप से कमज़ोर तो वो सोचेंगे, कई लोग क्या राय बना लेंगे कि भाई ये शारीरिक रूप से कमज़ोर तो मानसिक रूप से भी ऐसा ही होगा। कोई अपाहिज है, कोई मतलब स्वस्थ नहीं है, तो सोचेंगे भाई ये बीमार चलता है तो ये, कईयों को दया आएगी, कई मतलब ये ऐसे चलता रहेगा। तो अलग अलग लोगों की धारणाएं बन जाती हैं। कोई दूर क्षेत्र का राज्य, दूर क्षेत्र का यहाँ पे आ गया, जैसे अगर मैं बात करूँ कि जैसे मतलब अगर आदिवासी क्षेत्र का मतलब यहाँ पे कोई बच्चा आ जाए तो क्या समझेंगे कि भाई ये तो एकदम ऐसा बच्चा ही है, गंदे तरीके से रहते हैं, इनके पास खाने पीने का नहीं है, उनके पास रहने की जगह नहीं है सही तरीके से, ये ऐसे रहते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर है, न मानसिक संतुलन इनका, मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, कुछ भी तरह से एक राय बना लेते हैं। चाहे एक्चुअली में वो बच्चा चाहे मतलब भाई घर गृहस्थी से शायद अच्छा न हो, पर एक तरीके से मतलब वो मानसिक रूप से या पढ़ाई में अगर होशियार निकले तो, जैसे पर भीमराव अम्बेडकर की बात करिए भाई, वो एकदम नीची लेवल के, एकदम लो लेवल के कास्ट में वो थे, बट उन्होंने अपना वजूद बनाया और आज भी उनका नाम चलता है, और अपने देश, अपना पूरा देश उनके एक दस्तावेज, उसके उनके बनाए हुए दस्तावेज चलता है, संविधान से चलता है। तो किसने सोचा था कि भाई एक इस प्रकार का बच्चा उठ के इतना बड़ा बन जाएगा कभी? बट उस दौर में लोगों ने क्या राय बना ली कि भाई ये तो अछूत जाति का है, तो इनका काम एक बस यही है कि कचरा उठाओ, गरीबी मतलब इस तरह से रहो। बहुत ज़्यादा प्रताड़ना उन्होंने की, पर उन्होंने अपना वजूद बनाया और वो इतने ऊपर उठे। तो ये चीज़ें राय बना लेते हैं, मतलब लोग अपने अनुसार राय बना लेते हैं, और लोगों की राय के कारण ही एक विविधता उत्पन्न होती है, भेदभाव उत्पन्न होता है, विविधता में भेदभाव उत्पन्न होता है, और ये देखते हैं अपन। और जो ये राय बना लेते हैं ना, इसी को कहते हैं पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह को अपन डिटेल में और पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि भाई लोगों के बारे में जिस तरह की अपन राय बना लेते हैं, या फिर किसी मानसिकता के अनुसार अपन किसी स्थान की अपन मानसिकता राय बना लेते हैं, तो उन्हें पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक है भाई, किसी भी प्रकार से अपन देख सकते हैं, इस प्रकार से अपन देखेंगे इसको पूर्वाग्रह को, जैसे किस प्रकार से पूर्वाग्रह को बोला गया है, किस प्रकार से पूर्वाग्रह को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग लोगों के लोगों की वजह से, या फिर उनके रहने सहने की वजह से, खान पीन की वजह से एक राय बना लेते हैं कि ये भी स्थान, ये व्यक्ति ऐसा है। ठीक है, तो जैसे देखो, जब हम किसी के बारे में पहले से राय बना लेते हैं और अपने दिमाग में उस राय को बैठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह बन जाता है। भाई जिस प्रकार से अपन बोलें कि भाई
लड़का ये काम नहीं कर सकता, लड़की ये काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो एक राय बन जाती है वो। या फिर अपन बोले कि भाई ये लद्दाख का व्यक्ति है तो ये राजस्थान में नहीं रह सकता, वहाँ पे रहेगा तो इसको रहने सहने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। वहाँ का अलग अलग माहौल होता है, यहाँ अलग माहौल होता है। अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी है, वो मांस वगैरह खाएगा तो उनको अलग दिक्कतें होंगी। मुसलमान अलग होते हैं, हिंदू अलग होते हैं, सिख अलग होते हैं, ईसाई अलग होते हैं। तो एक वो लोगों की धारणा बन जाती है, ये हम भाई ये हम जैसे मतलब अगर बोलें कि भाई कोई मजदूर तो मजदूर, ठीक है। जैसे पहले के टाइम में होता था कि क्षत्रिय होता है तो क्षत्रिय क्षत्रिय मतलब युद्ध और राजा के लिए, राजा या बनने या युद्ध क्षेत्र में सैनिक बनने के लिए ही बना होता है, इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकता। तो ये क्या है, लोगों की राय थी। एक वैश्य था तो वैश्य मतलब उसका मकाम था मजदूरी का, तो मजदूरी करता ही था वो, ठीक है। तो ब्राह्मण था तो ब्राह्मण का राय बना लेती कि भाई ये इंसान क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ भिक्षा मांगेगा, शिक्षा देगा, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। तो एक राय बना लेती और एक उसी के अनुसार उनको चलना पड़ता था। जैसे आज के टाइम में अपन बोले कि भाई लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो एक उनको देखने के अनुसार एक राय बना लेते हैं कि भाई ये स्थान है, ये व्यक्ति ऐसा है तो इसके साथ ये ऐसा करेंगे। तो वो ये क्या होता है, पूर्वाग्रह बन जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। जैसे हम कई चीज़ों के बारे में हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। जैसे लोगों के क्या करने, धार्मिक विश्वास के आधार पे, या फिर उन चमड़ी का रंग, भाई कोई काला होता है कोई गोरा होता है। भाई जैसे अमेरिका में जैसे कुछ सालों पहले ही एक ये बहुत बड़ा मुद्दा उठा था कि काले और गोरे लोगों में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। मतलब गोरे लोग तो उनके लिए स्टैंडर्ड चीज़ें मिलती थी उनको, स्टैंडर्ड रहने सहने का, स्टैंडर्ड खाना, स्टैंडर्ड बढ़िया, मतलब एकदम बढ़िया भोजन, बढ़िया रहना सहना, बढ़िया खाना पीना, सब चीज़ें वो बढ़िया करते थे। जो काले रंग के लोग थे उनके लिए अलग चीज़ें, अलग प्रकार से हर चीज़ उपलब्ध कराई जाती थी, ठीक है। उनके क्षेत्र अलग होते थे, उनके रहने सहने का अलग होते थे, उनके वातावरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के लिए जो भी संचार साधन उपयोग किए जाते थे वो अलग होते थे। होटलों में अलग जगह होती थी, अलग रहने की जगह होती थी, सब जगह पे अलग अलग चीज़ें होती थी उनके। तो एक वो धारणा बना लेती कि भाई काले लोग तो इनके साथ ऐसे ही व्यवहार किया जाएगा, गोरे लोग होंगे तो वो सबसे स्मार्ट और सबसे इंटेलिजेंट है। काले लोग हैं उनको मतलब कोई दिमाग, उनमें कोई बिल्कुल दिमाग नहीं है, वो एकदम नीचे गिरे हुए लोग हैं। तो एक धारणा बन गई थी उनके अनुसार। तो ये चीज़ें मतलब ये क्या होती है, एक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करती है या फिर भेदभाव को प्रदर्शित करती है। मतलब पूर्वाग्रह के अनुसार ही तो उन्होंने मतलब वो भेदभाव हो रहा था। तो भेदभाव हो रहा था, विविधता में इस प्रकार से भेदभाव उत्पन्न था। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। उनकी भाषा के आधार पर, जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे मैं राजस्थान में ज़्यादातर हमारे यहाँ मारवाड़ी बोलते हैं, ठीक है, मारवाड़ी बोलते हैं। अगर हम किसी दूसरे नए नए क्षेत्र में जाऊँगा तो मतलब कई कई जगह पे वागड़ी, कई जगह पे दूसरी भाषा, कई जगह पे दूसरी भाषा, तो अलग अलग भाषा, अलग अलग अंतर है। तो भाषा के आधार पर विविधता कि जैसे मतलब अगर बोले कि भाई राजस्थान के लोग बोले क्यों हो रा भाया, तो मतलब एक अलग तरह की मारवाड़ी भाषा, अलग तरह की टोन प्रदर्शित करती है। तो कई जगह पे सोचते हैं कि भाई ये तो मतलब या फिर अपन बोले कि किसान परिवार का जो लोग है उनकी अलग धारणा होती है। तो जैसे मैं आपको बोलूँ किसान, तो किसान सोचते हैं आपके रूप में एक मतलब एक विचार बन रहा है, एक जो तस्वीर है, परछाई है, वो बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है कि भाई किसान तो कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है किसान। भाई जैसे कुर्ता पहना हुआ, फटा हुआ कुर्ता सा, गमछा सा एकदम काले रंग से, किसान मतलब खेतों में हल चला रहा है, ठीक है। तो एक आपके मतलब हर इंसान के प्रतिबिंब वही बनता है कि भाई किसान ऐसा ही हो सकता है। जैसे गांव के लोगों के बारे में, जैसे गांव की औरतों के बारे में बात करें तो गांव की औरतों के बारे में किस प्रकार से बोलेंगे, भाई एकदम से मतलब पुराने कपड़े पहन रही हैं, घर के काम कर रही हैं, चौका पाली कर रहे हैं, गोबर वगैरह कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कर रही है, एक राय बन ये मतलब एक परछाई सी, इमेज सी है उत्पन्न होती है उसमें। तो एक राय बनता है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है। ऐसा नहीं है कि गांव में लोगों के पास पैसे नहीं है, या फिर लोग अमीर नहीं है, या फिर लोगों को वही काम करने होते हैं। भाई कोई बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो मतलब एक अलग तरीके से राय बना लेते हैं कि भाई गांव के लोग हैं तो गांव के लोग ऐसे होंगे, और शहर के लोग तो शहर के लोग ऐसे होंगे। शहर के लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से रहते हैं। पर वहाँ पे भी एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर डीपली में जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो पे सोच भी नहीं सकते इंसान कि ऐसी जगह पर रहता है, ऐसी जगह पर रहता है, ऐसी जगह खाता है, ठीक है। तो एक अलग तरीके से राय बन जाती है,
तो ये क्या मतलब पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करती है। और इसी प्रकार को मतलब ये जो पूर्वाग्रह बनता है, राय बना लेते हैं, पूर्वाग्रह बनता है, तो इसी के अनुसार भेदभाव होता है। भेदभाव, विविधता में भेदभाव होता है। तो ये एक अपन तरीके से समझते हैं। इस प्रकार से आगे देखते हैं अपन, जैसे उदाहरण के अनुसार अपन इसको प्रदर्शित किया गया है एनसीईआरटी में। जैसे मतलब आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। भाई ये आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं, ये चीज़ सत्य है, ठीक है। गाँव के लोग जो आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, भाई करते हैं, आज के टाइम में करते हैं, कम भी करते हैं, या फिर ऐसे मतलब एक अलग धारणा से बन जाते हैं, एक अलग धारणा से आती है अपने बीच में कि भाई जैसे गाँव में अगर खेतों में अगर हल बो रहा है तो वो किससे बोएगा, बैल से बोएगा, ऊँटों से बोएगा, ठीक है। तो एक अलग तरह की एक इमेज बनती है, एक प्रतिबिंब बन जाता है कि ऐसे लोग। पर आज के टाइम में से ट्रैक्टर वगैरह तो इनका भी उपयोग करने लग गए हैं, तो आधुनिक प्रयोगों का इस्तेमाल हो रहा है, बट कम हो रहा है भाई। अपन प्रतिबिंब के अनुसार, एक पूर्वाग्रह के या फिर पूर्वाग्रह के अनुसार अपन सोचें, या फिर भेदभाव के अनुसार सोचें, तो विविधता के अनुसार सोचें कि प्रतिबिंब बनाए, तो प्रतिबिंब में क्या दिखता है कि भाई एक दो चार आदमी होंगे, एक दो लोग होंगे, वो एक आदमी इस खेत में काम कर रहा है और हल चला रहा है बैल से और हल बो रहा है, या फिर एक बड़ा फटा पुराना सा कुर्ता पहन रखा है, थोड़ा जगह फट रहा है, वो गमछा से डाल रखा है या सिर के बांध रखा है और ये काम कर रहा है वो अपने से। तो ये चीज़ें एक प्रतिबिंब मिलता है, एक पूर्वाग्रह के द्वारा, एक राय के द्वारा ही उन्होंने सोची है। तो ये चीज़ें होती है। जैसे मतलब अगर कहते हैं कि फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ग्रामीणों के लोग जो काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरित करने में बाध्य रहते हैं कि भाई गांव में, वो सोचते हैं कि भाई गांव में इतना काम धंधा नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ से शहरों में आते हैं। पर एक्चुअल में ये हर जगह पे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि गाँव में लोगों के पास बहुत ज़्यादा खेती होती है, तो खेती में भी वो अच्छा खासा अपना रोजगार, अपना व्यापार चलाते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। तो ये चीज़ें भी होती है। पर हाँ, अधिकतर लोग जैसे गाँव में शहरों की तरफ बाध्य होते हैं। तो एक ये पूर्वाग्रह राय बनी हुई है लोगों की भी, गाँव के लोगों की बनी हुई है कि भाई अपने शहरों में जाएंगे तो वहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमाएंगे अच्छे से, पर इनको ये नहीं पता होता कि भाई वहाँ पे रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, पहनेंगे कैसे, किस प्रकार से अपन को रहना पड़ेगा, किस जगह पे रहना पड़ेगा, किस तरह से अपन को भी जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो एक अब लोगों के, जो गाँव के लोग होते हैं, उनके बीच उनकी राय क्या बनी होती है कि भाई शहर के लोग होते हैं वो तो अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, अच्छा मेकअप करके रहते हैं, अच्छा तरीके सुंदर दिखते हैं, अच्छा गाड़ी में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं। तो ये एक पूर्वाग्रह बनी हुई है कि वो लोग वहीं पर रहते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता भाई। वहाँ पर भी बस्तियाँ हैं, और इस ऐसी जगह पर बस्तियाँ हैं कि वहाँ पर मतलब रहना लोगों का मुश्किल है। अगर हम जैसे आदमी, अगर हम वहाँ पे अगर जाके देखेंगे तो हमारा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे। नालियाँ, ऐसी ऐसी नालियाँ होती हैं जो एकदम भयंकर तरीके से उनमें मतलब बदबू आती है, छिड़ती है वो बहुत भयंकर तरीके से। तो एक अलग तरीके से वो रहते हैं, उन्हीं उन्हीं मतलब ठीक तरीके से उनमें घुसने तक की, रहने तक की जगह नहीं होती। 5x5 के जो कमरे होते हैं उनमें वहीं पे रहते हैं, वो वहीं पे खाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पे फुटपाथ पे रहते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, और सर्दियों के टाइम में किसी छोटे मोटे जगह जो मिल जाती है जगह, तो वहाँ पे जाके सोने लग जाते हैं। कपड़े नहीं होते उनके पास, रहने की जगह नहीं होती। तो एक चीज़ें वो होती है, वहाँ पर भी, शहरों में भी होती है। ऐसे नहीं है कि हर लोग बिल्डिंग में रहता है, हर लोग मतलब अच्छे कपड़े पहनता है, हर लोगों के पास अच्छा खाना खाने के लिए पैसे होते हैं, हर जीवन व्यतीत करते हैं। ये हर जगह पे पॉसिबल नहीं है। तो ये एक राय बनी होती है। तो ये इतना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप आगे देखते हैं। चलो तो आगे देखते हैं। जैसे मतलब गाँव की बात की, तो गाँव में जैसे मतलब रहना अलग होता है, शहरों में अलग होता है। तो लोगों के जैसे गाँव की अगर इमेज बनाएंगे तो अलग प्रकार से इमेज आएगी उनकी, ठीक है। पर शहरों के जो लोगों के, शहरों के लोगों की अलग प्रकार से इमेज लोग सोचते हैं। जैसे शहरों के लोग हैं वो गाँव के बारे में अलग इमेज सोचते हैं, तो गाँव के लोग हैं वो शहरों के लोगों के बारे में अलग प्रकार की राय बना लेते हैं, या फिर अलग प्रकार की धारणा बना लेते हैं, और उसी धारणा के अनुसार उनके साथ में पेश आते हैं, ठीक है। जैसे मतलब शहरी बात करें, गांव की तो अपने बात कर ले, तो शहरी बात करते हैं। देखो, शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। लोगों का कहना है कि शहरी जीवन क्या होता है, बड़ा आसान होता है। वहाँ पे इतना काम नहीं करना पड़ता, वहाँ पे इस तरह से लोग रहते हैं, सुबह उठते हैं, नहाई धोई करते हैं, आराम से मस्त ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, शाम को आते हैं, खा पी के सो जाते हैं।
उनका जीवन बहुत आसान है, खेलते घूमते फिरते हैं तो बहुत आसान है। तो ऐसे लोगों की क्या है धारणा बना ली है। और गांव के लोगों की भाई वो तो बहुत काम करते हैं, 12-12, 13-13, 14-15 घंटे काम करते हैं, खेतों में लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, फटे फटाए कपड़े पहनते हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते ठीक से। तो एक लोगों की राय बन जाती है उनके अनुसार, और शहरों की अलग अलग राय बन जाती है कि भाई वहाँ पे लोग क्या होते हैं, बढ़िया सूट बूट पहन के रहते हैं, बढ़िया कपड़े पहन के रहते हैं, लड़कियाँ मेकअप लगा के रहते हैं, लड़के बढ़िया फेस वॉश वगैरह करके रहते हैं। तो ये चीज़ें एक धारणा बन जाती हैं। वहाँ पे लोग बड़े बड़े बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, अच्छे पैसे उड़ाते हैं, अच्छे पब में जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, मस्ती करते हैं। तो ये एक अलग धारणा ही है। बिगड़े हुए होते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, मस्तीखोर होते हैं, काम करने का उनको सलीका नहीं होता। तो एक अलग प्रकार से क्या होते हैं कि लोगों की धारणा बन गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनके साथ में पेश आते हैं। अगर शहर का व्यक्ति अगर गाँव में आ जाता है तो अलग प्रकार से उनकी तरफ देखा जाता है, और अलग प्रकार से उनकी तरफ उनकी उनकी राय बनाई जाती है, और उन्हीं के अनुसार उन पर राय उन्हीं प्रकार मतलब उनसे बात की जाती है, उन्हीं प्रकार उनके साथ में पेश आया जाता है। तो एक अलग प्रकार से धारणाएं बन जाती है, तो उन्हीं के अनुसार उनके साथ रहना सहना होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। यहाँ के लोग जैसे मतलब गांव जो शहरों के लोग होते हैं उनके उनके लिए क्या धारणाएं बनी गई है कि यहाँ के जो लोग होते हैं ना वो बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। जैसे शहरी लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं, वे लोगों की नहीं करते। भाई क्या धारणा है कि भाई शहरी लोग क्या होते हैं, लोगों की चिंता नहीं करते हैं। लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, आसपास पड़ोस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो चिंता नहीं है उनको। बस वो केवल पैसों की चिंता रहती है, चाहे लोग मरें जीवें कुछ भी करें, कोई मतलब नहीं है, कोई क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ पैसों से मतलब। ये धारणा बनी होती है कि भाई वो बिगड़े हुए होते हैं, मतलब एकदम खुला वातावरण में खुले जीते हैं, खुले रहते हैं, आलसी काम करने में बिल्कुल आलसी रहते हैं, काम नहीं हो सकता, काम नहीं करते हैं वो बिल्कुल भी। तो एक उनकी एक धारणा बनी हुई है। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। बोलते हैं भाई जैसे गांव का लोग व्यक्ति होता है वो क्या कहता है कि भाई अब हम शहरों में जाएंगे तो शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ेगा। तो एक अलग प्रकार की धारणाएं बन जाती है, ठीक है। बट जैसे अलग वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं लोग। उनके वहाँ पे छोटे छोटे गांव नहीं है, छोटे छोटे मकान नहीं है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वहाँ के अगर आप जाओगे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है ना शहर के में, उसके अगर पीछे जाओगे आप, अगर उनके आगे देखोगे तो छोटे छोटे एकदम जैसे मतलब छोटी सी गलियाँ होती हैं, और उनमें बहुत सारे घर होते हैं, छोटे छोटे मकान होते हैं, 5x5 के 5x10 मतलब छोटे छोटे मकान होते हैं। उस एक एक रूम दो दो रूम में वो लोग जीवन व्यतीत करते हैं। उनके पास में गंदी नाली जा रही है, मतलब रहने सहने का कोई सलूका नहीं है, वहीं खाते हैं वहीं रहते हैं, कोई रह नहीं सकता, मतलब इतनी भयंकर तरीके से स्थिति होती है। कई लोग फुटपाथ पे सो रहे होते हैं, कपड़े पहनने को नहीं होते उनके पास। तो एक चीज़ है वो मतलब देखा जाता है वो भी। एक्चुअल में नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे लोग सभी सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, सभी लोग मतलब अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, सभी के लोगों के पास पैसे होते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे जिनका जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन हो जाता है वहाँ पे। तो एक चीज़ें वो भी देखी जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से लोग इस प्रकार से रहते हैं, और इस प्रकार से धारणाएं बना जाती हैं कि भाई ये इस प्रकार से शहरी जीवन व्यतीत होता है, इस प्रकार से शहरी के लोग रहते हैं। इसी तरह ग्रामीण व शहरी लोगों पर पहले से राय बना लेते हैं और अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, और यही क्या होता है, पूर्वाग्रह कहलाता है। यही पूर्वाग्रह होता है कि भाई अलग अलग तरीके से किसी भी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी स्थान के द्वारा अगर राय बना ली जाती है, और उसी उसी प्रकार उन्हीं प्रकार से उन व्यक्ति से या फिर उन्हीं उस स्थान के जो लोग होते हैं उन्हीं तरीके से लोग पेश आते हैं, वहीं पेश आते हैं। तो वही ये क्या होता है, पूर्वाग्रह होता है, और इसी के कारण ही भेदभाव उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ें होती हैं एक्चुअल में। तो आगे वाला टॉपिक अपन देखते हैं, इतनी देर में आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलो देखते हैं आगे। ये अपना टॉपिक अगला, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। रूढ़िबद्ध धारणाओं का मतलब क्या होता है, एक तरीके से अपन देखें समझेंगे इन चीज़ों को। तो देखो आप एक बार, देखो भाई रूढ़िबद्ध धारणा क्या कहती है। रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब क्या होता है, देखो जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं, तो ये क्या होती है, रूढ़िबद्ध धारणा होती है। मतलब क्या है इस चीज़ का कि भाई मतलब एक वर्ग समूह में, या फिर अपन देखें किसी एक जाति के अनुसार देख लो, धर्म के अनुसार देख लो, या फिर किसी
व्यवस्था के अनुसार देख लो, किसी सोच के अनुसार, मानसिकता के अनुसार देख लो, किसी भी अकॉर्डिंग अपन देखेंगे किसी पर उसमें एक पूरा वर्ग समाज, पूरा वर्ग आना चाहिए, एक बड़ा वर्ग आना चाहिए, बड़ा, चाहे समाज की बात कर रहे हो, चाहे धर्म की बात कर रहे हो, चाहे भाषाओं के लोगों की बात कर रहे हो, चाहे स्थान वाले लोगों की बात कर रहे हो, किसी भी तरह की बात कर रहे हैं, तो उनके द्वारा एक अलग प्रकार से राय बना लेते हैं कि भाई यहाँ के लोग इस तरह से होते हैं, इस जाति के लोग इस तरह से होते हैं, इस जाति में ये चीज़ होती है, ये धर्म, ये दो धर्म है, इसमें ये चीज़ें होती हैं, तो एक तरीके से राय बना लेते हैं। ठीक है, जैसे राय बनी हुई है कि भाई जैसे मुस्लिम समाज के लोग, जैसे ज़्यादातर आतंकवाद कौन होते हैं, मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, तो ये एक मतलब धारणा बनी हुई है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है भाई। जैसे मतलब बोलते हैं कि भाई अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग ही क्या करते हैं, सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, सबसे हाईएस्ट होते हैं बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं उनको, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, बट लोगों की राय बनी हुई है। ठीक है, जैसे मतलब समझते हैं चीज़ों को, लोगों की राय बनी हुई है। ठीक है, तो ये देखो रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही सांचे में जड़ देती है, मतलब एक पूरा वर्ग समाज आया जाए उसमें। किसी भी प्रकार से अपन देखेंगे तो रूढ़िबद्ध धारणाओं का मतलब, जैसे अब भेदभाव की बात तो अपन सर्च कर रहे थे कि भाई किसी वर्ग के स्थान पे कर रहे थे, मतलब छोटे समूह के रूप में भी अपन उसको जान सकते हैं। ठीक है, बट एक जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होते हैं ये पूरे वर्ग समाज को, पूरे एक वर्ग, मतलब वर्ग को संशोधित करता है, उनको जड़ देता है कि इसी प्रकार से ये वर्ग रहता है, इस प्रकार से उनको कहते हैं कि ये वर्ग होता है, ये समाज होता है, ये इस प्रकार से रहते हैं, या फिर यहाँ के लोग इस प्रकार से रहते हैं, वहाँ के लोग इस प्रकार से रहते हैं, यहाँ भाषाओं के अनुसार उनका भेदभाव किया जाता है, स्थान के अनुसार उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो एक धर्म के अनुसार उनके साथ भेदभाव किया जाता है, समाज के अनुसार, जाति के अनुसार उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको पहले क्लास में अपने बताया भी था, जैसे मतलब मैं 2 साल प्रतापगढ़ रहा, तो वहाँ पे जैसे मतलब नीचे जाति वाले जो मीणा समाज के जो, या फिर उससे नीचे जो भील हैं, ऐसे जाति के जो लोग हैं ना, जो मतलब लड़के लड़कियां हैं, या फिर वहाँ के जो लोग हैं, वो बड़ी जाति वाले लोग, जैसे बड़ी जाति वाले लोग, उनके साथ में मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस करते हैं, उनको मतलब एकदम गंदा समझते हैं, एकदम मतलब कह नहीं सकता कि ऐसी ऐसी भाषाओं का वहाँ पे प्रयोग करते हैं उनके लिए, ये कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब एक पूरे समाज को, उनको राय बनी हुई है पहले से कि बड़े समाज में जो लोग राय बनी हुई है कि यहाँ ये लोग ऐसे रहते हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होते। अगर देखेंगे, हाँ वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं, बट काफ़ी अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, काफ़ी बेहतर अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। बट हाँ, कई जगह पे लोग हैं जहाँ पे मतलब उनके आर्थिक तंगी भी होती है, तो जिनकी वजह से वो जीवन व्यतीत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, बट आगे आगे जैसे जैसे समय बीतेगा वो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। तो जिस प्रकार से अपन देखते हैं, तो एक पूरे समाज का बड़ा हिस्सा वर्ग, इससे समाज का एक बड़ा हिस्सा वर्ग मुख्य धारा की कट जाता है। मतलब अपन राय बना लेते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं बना लेते हैं, एक धारणा बना लेते हैं कि राय बना लेते हैं कि ये समाज इस प्रकार से रहता है, ये धर्म इस प्रकार से है, ये चीज़ें, परंतु मतलब समाज की मुख्य धारा से उसको अलग कर दिया जाता है, एक सोच के अनुसार अलग किया जाता है। ठीक है, जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो काम दूसरी तरह करना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे मतलब बात ये है कि भाई अपन जिस काम को अपन अलग तरीके से कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है उसी काम को अलग तरीके से करते हैं, बट काम करने के तरीके में ही डिफरेंस, मतलब अलग राय बन जाती है कि ये लोग तो है पर उसकी इज्जत नहीं करते। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई जैसे बड़ी समाज वाले लोग हैं, तो भाई वो भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं किसी न किसी कारण से। जो छोटे समाज वाले लोग हैं वो भी किसी न किसी कारण से जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, अब जीवन तो व्यतीत करते हैं वो, बट लोगों की राय बनी हुई है, बड़े लोगों की, भाई ये जीवन है, ये इस तरह से लोग रहते हैं, ये इस तरह के लोग हैं, एकदम गंदी लोग हैं, एकदम गंदे लोग, मतलब अलग उनके प्रति धारणा बना लेते हैं और अलग प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो ये एक अलग प्रकार से उनके साथ रहते हैं। या फिर अपन मतलब किसी वर्ग को देखें तो बोलते हैं कि भाई जैसे धर्म की बात भी करते हैं कि इस धर्म में ये चीज़ होती है, इस धर्म में इस प्रकार से लोग रहते हैं, इस प्रकार से सोचते हैं, इस प्रकार से करते हैं, हमारे धर्म में इस प्रकार से रहते हैं, इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से, अलग राय बन जाती है। तो ये एक क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक है, जैसे उदाहरण में अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उदाहरण लिखता हूँ एक माँ भी। जैसे देखो, जैसे रूढ़िबद्ध धारणा एक बनी हुई है ये। ठीक है, क्या बनी हुई है, देखो एक बार आप, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी भाषा अच्छी भाषा होती है,
और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी भाषा के अलावा अन्य भाषा बोलते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है, जैसे मैं आपको एक चीज़ उदाहरण देके समझाऊंगा आपको तरीके से कि एक कक्षा है, क्या है, एक क्लास है, एक क्लास में मतलब बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं और सभी मतलब जैसे आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, आप किसी कोचिंग में या फिर किसी जगह पे आप पढ़ोगे, किसी क्लास में हो, और एक बच्चा उनमें से ऐसा है जो मतलब बढ़िया इंग्लिश बोलता है, फुर्राते मतलब फटाफट इंग्लिश बोलता है और इंग्लिश में सवाल करता है, इंग्लिश में रहता है, इंग्लिश में करता है। तो क्या करेंगे वो जो, और बाकी जो इंग्लिश ना बोलने वाले विद्यार्थी हैं जिनको या फिर कम आती है इंग्लिश, या फिर और जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, वो सोचेंगे कि यार क्या इंटेलिजेंट बच्चा है, क्या इंटेलिजेंट बच्चा है। तो उनको क्या करेंगे, उस बच्चे को जो क्या करेंगे, ज़्यादा तवज्जो देंगे, उससे लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये सोचेंगे कि भाई इससे तो दूर रहे, अच्छा रहेगा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत है। पर चाहिए इसके अलावा चाहिए अपन उसको, चाहिए और सब्जेक्ट में कुछ बने आओ, वो उसमें इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है, बाकी वो वैसे इंटेलिजेंट ना हो चाहिए, फिर भी उसको तवज्जो ज़्यादा दिया जाएगा। अगर दूसरा व्यक्ति है पर वो उसको मतलब अच्छा अच्छा आंसर लिखेगा, वो अच्छा चीज़ें करेगा और इंटेलिजेंट है, हर चीज़ उसको याद है, बट इंग्लिश थोड़ी सी वीक है उसकी, तो उसको जो कक्षा के और जो अन्य विद्यार्थी हैं वो तवज्जो नहीं देंगे, उसको उसको मतलब इतनी इज्जत नहीं देंगे कि जितनी इंग्लिश बोल रहा है उसको देंगे, चाहिए उसको चाहिए इतना नहीं आए, कुछ भी नहीं है इतना। तो बात फ़र्क वही है, लोगों की धारणा क्या बनी हुई है कि इंग्लिश सबसे अच्छी है, इंग्लिश है तो ही बच्चा इंटेलिजेंट है या फिर ये इंसान इंटेलिजेंट है, नहीं तो यही कुछ नहीं आता उसको। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो एक लोगों की धारणा ही बनी हुई है, क्या करते हैं कि भाई जैसे जो इंग्लिश ना बोलने वाले हैं, तो एक पूरा समाज, पूरा वर्ग होता है वो इंग्लिश ना बोलने वाले का, वो क्या करता है, एक तरीके से कट जाता है, समाज के रूप से एक वर्ग के रूप में कट जाता है। तो यही एक रूढ़िबद्ध धारणा होती है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, आगे वाला जो पार्ट है वो आगे वाला जो चैप्टर है, आगे बच गया, आधा चैप्टर वो बच गया है, तो उसको अपन अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए स्वर गाइस के साथ और बताइए ज़रूर कमेंट में कि किस प्रकार से है, कोई कमी लग रही है तो आप ज़रूर बताइए। बाकी जितना हो सके उतना बेहतरीन कोशिश करूँगा मैं आपको बढ़िया अच्छे से समझाने की, अच्छा कंटेंट देने की। धन्यवाद। और अब शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, और शेयर दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, राधे राधे।